जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है डेली जी के जीएस की स्पेशल क्लास में। और आज के सेशन में एक बार हम फिर से डिस्कस करेंगे एसएससी रेलवे प्रीवियस ईयर के 25 क्वेश्चन और अपनी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जितने भी साथी नए हैं उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली जी के जीएस की स्पेशल क्लास को अच्छे से देखिए। आई होप, मुझे आशा है कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। सो दोस्तों, यह क्वेश्चन आपकी पिछले परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है और आपके सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो दोस्तों, यह जी के आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सो इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह वीडियो आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सो दोस्तों, आज यह आपका प्रैक्टिस सेट 57वां है। यदि आपने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी प्रैक्टिस सेट को अच्छे से देखिए, क्योंकि अभी तक हमने 1950 जी के जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को अच्छे से डिस्कस किया है, डिटेल्स में डिस्कस किया है और आगे भी हम डिटेल्स में डिस्कस करते रहेंगे। इसलिए आप हमारी डेली जी के जीएस की स्पेशल क्लास में बने रहिए, ठीक है। यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो हम आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो और बनाएंगे, ठीक है, और बेहतरीन तरीके से आपको वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता, ठीक है, और जैन धर्म। पहले हम वैदिक सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट हम जैन धर्म को स्टार्ट करेंगे। तो आइए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलॉसफी की स्थापना प्राचीन भारत में स्पेस द्वारा की गई है। तो ठीक है दोस्तों, यह आपको आपको वीडियो के एंड में बताना है कि आपने 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट किया है, ठीक है, यानी कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। यदि आप 25 में से 25 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं तो आई होप, मुझे आशा है कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पा रहे हैं। सो दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन है आपका व्यास, कपिल, पतंजलि, जैमिनी, ठीक है। यदि आप जब परीक्षा देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको कम समय होगा, तो मुझे आशा है कि आप कम समय में इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। आप हमारी डेली जी के जीएस की स्पेशल क्लास में बने रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके जी के जीएस की क्लास अच्छे से करा देंगे और आपके सभी टॉपिक का अच्छे से रिवीजन करा देंगे और इसका नोट भी आपको हम दे देंगे। तो इसका पीडीएफ मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में बेस्ट जी के करंट अफेयर्स में, ठीक है। तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ठीक है। तो यह क्वेश्चन आपका ग्रेजुएट लेवल का है और पहला प्रश्न ऑप्शन है आपका व्यास, कपिल, पतंजलि, जैमिनी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, जैमिनी, ठीक है। आप ध्यान से अच्छे से समझिए, ठीक है। पूर्व मीमांसा पूर्व अध्ययन को धर्म मीमांसा और कर्म मीमांसा कार्यों का अध्ययन के रूप में जाना जाता है। 6 प्रमुख हिंदू दर्शन है: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा और वेदांत, ठीक है। इनको आप अच्छे से याद रखिए। और बद्रायण यानी ब्राह्मण सूत्र या वेदांत सूत्र के रचयिता हैं। पतंजलि यानी योग दर्शन का दर्शन। कपिल सांख्य दर्शन। व्यास महाभारत, वेद और पुराण के रचयिता हैं। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है? तो पहला ऑप्शन है आपका महाभाष्य, अर्थशास्त्र, सर्गवेद या मनुस्मृति, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, सर्गवेद। इंद्र मुख्य देवता है। गायत्री मंत्र, सावित्री मंत्र को समर्पित ऋग्वेद से लिया गया है। महाभाष्य, पतंजलि यानी अर्थशास्त्र, चाणक्य यानी 2007 में 1800 से 1500 ईसा वर्ष की 30 ऋग्वेद पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया था। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिए, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है भारत वंश के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया था। निम्नलिखित में से किस वेद में इस वंश की सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो पहला ऑप्शन है आपका अर्थवेद, यजुर्वेद, सामवेद, सर्गवेद। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सर्गवेद में, ठीक है। 10 मंडलों यानी उपाध्यायों में 1028 सूक्त हैं और मंडल यानी पहला और 10वां मंडल नवीनतम मंडल है चतुर्वर्ण, ठीक है, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख पहली बार 10वें मंडल की पुरुष सूक्त में मिलता है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिए और इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लें, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे उसी समय ब्राह्मणों ने 4 आश्रमों की व्यवस्था की थी। निम्नलिखित में से किस आश्रम की व्यवस्था नहीं की गई थी? तो यह क्वेश्चन आपका SSC-MTS में पूछा गया है। जितने भी हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं तो वह आपके सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो आप अच्छे से सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, ठीक है। यदि आप SSC रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि वही क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो यह क्वेश्चन आपको नेक्स्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप हमारी वीडियो के अंत तक बन रही हो, सभी एग्जाम को आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे और आप हमारी वीडियो डेली देखते रहिए। सो पहला ऑप्शन है आपका परमार्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, परमार्थ, ठीक है। आश्रम यानी जीवन का एक चरण, लोगों के जीवन को
सॉरी लोगों के जीवन को 4 चरणों में विभाजित किया गया था। पहला था आपका ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनस्पत और संन्यास। ठीक है, पुरुषों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को आश्रम के चरणों का पालन करने की अनुमति थी और महिलाओं को वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा चुने गए आश्रमों का पालन ही करना पड़ता था। आपका अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा स्पेस भाषा परिवार का हिस्सा है। पहला ऑप्शन है आपका भारत यूरोपीय, भारत एशियाई, भारत तिब्बती और भारत द्रविड़। तो यह क्वेश्चन आपका SSC MTS में पूछा गया है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। इसमें संस्कृत, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी भाषा शामिल है। आपका अगला प्रश्न है, पारंपरिक हिंदू धर्म के भारतीय साहित्य में कितने वेद हैं? 3, 4, 1, 2। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 4। ठीक है, वेदों के प्रकार ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेद की 4 उपखंड हैं, संहिता यानी मंत्र और आशीर्वाद, आरण्य यानी अनुष्ठान, समारोह, बलिदान और प्रतीकात्मक बलिदान पर पाठ। ठीक है, और ब्राह्मण यानी अनुष्ठान, समारोह और बलिदान पर टिप्पणी, और उपनिषद यानी ध्यान, दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान पर चर्चा करने वाले ग्रंथ हैं। आपका अगला प्रश्न है, कुल कितने वेदांत हैं? पहला ऑप्शन 10, 6, 5, 2। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 6। ठीक है, 6 वेदांत हैं, शिक्षा, फोनेटिक्स, कल्प, रिचुअल, कैनन, व्याकरण, ग्रामर, निरुक्त यानी एक्सप्लेनेशन, छंद यानी वैदिक मीटर और ज्योतिष यानी एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 6, 4, 8, 10। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 10। ठीक है, तो आप इन सभी प्रैक्टिस सेट को अच्छे से देखिए डेली। 10 मंडल यानी किताबें, ऋग्वेद चारों वेद में सबसे पुराना हो। इसमें 10,600 श्लोकों और 1028 सूक्तों का संग्रह है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद मंडल 3 में से है और प्रत्येक मंडल में सूक्त होते हैं जो मूल रूप से स्तवन हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, आर्य ग्रंथों की भाषा कौन सी थी? ठीक है, अर्धमगध, प्राकृतिक, फारसी, संस्कृत। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत। ठीक है, संस्कृत भारत में बोली जाने वाली पहली भाषा थी। अर्धमागधी प्राकृतिक एक मध्य इंडो आर्यन भाषा थी और प्राकृतिक 3वीं और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच भारत में बोली जाने वाली स्थानीय मध्य इंडो आर्यन भाषाओं का एक समूह है। आपका अगला प्रश्न है, हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वयन स्थल भारत के इनमें से किस वर्तमान राज्य में पाया गया था? बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में। हस्तिनापुर में खुदाई 1950 के दशक की शुरुआत में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक बीबी लाल द्वारा की गई थी। हस्तिनापुर कर्ण मंदिर, पांडेश्वर मंदिर, कैलाश पर्वत जैसे कई ऐतिहासिक मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। महाभारत के समय इसे पांडवों और कौरवों की राजधानी के रूप में भी जाना जाता था। आपका अगला प्रश्न है, ऋग्वेद या प्रारंभिक वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक नदी देवी थी? अग्नि, सिंधु, एरिका या उषा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिंधु। ठीक है, ऋग्वेद में उल्लेखित 7 नदियाँ जिनके प्राचीन नाम ये हैं और 7 नदियाँ भी अच्छे से याद रखिए। पहले आपसे सिंधु, इंडस जिसका प्राचीन नाम इंडस है, बेतस्ता का बेहम झेलम है और आस्किनी का चिनाव है, पुरुषणी यानी राप्ती यानी रावी है और बिपाशा का ब्यास है और सतुरी का सतलुज है और सरस्वती जो सूख गई है। अग्नि हिंदू धर्म के अग्नि देवता हैं और उषा भोर की देवी है और एरिका सौंदर्य के देवता हैं। तो आप इन सभी पॉइंटों को अच्छे से याद रखिए और इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऋग्वेद में कृषि, विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजे जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये नदियाँ कौन सी हैं? अलकनंदा और भागीरथी, रावी और चिनाब, गंगा और यमुना, ब्यास और सतलुज। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ब्यास और सतलुज। ब्यास और सतलुज 2 नदियां हैं जिन्हें ऋग्वेद में देवी के रूप में पूजा जाता था। देवप्रयाग वह स्थान है जहां अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम होता है। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख नदी सरस्वती है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में गोत्र प्रथा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पुरुषों और महिलाओं में एक ही गोत्र में शादी करने की अपेक्षा की जाती थी। समान गोत्र के लोग उस व्यक्ति के वंशज माने जाते थे जिसके नाम पर गोत्र का नाम रखा गया था। महिलाओं ने शादी के बाद अपने पिता के गोत्र को बरकरार रखा और प्रत्येक गोत्र का नाम एक प्रसिद्ध राजा के नाम पर रखा गया था। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है आपका? तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। समान गोत्र के लोग एक व्यक्ति के वंशज माने जाते थे जिसके नाम पर गोत्र का नाम रखा गया था। आपका अगला प्रश्न है
तो यहाँ पर आप कुछ डिटेल्स पढ़ लेते हैं आपको, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सो गोत्र यानी मूल रूप से ब्राह्मणों यानी पुजारियों के 7 वंश खंडों को संदर्भित करता है, जो 7 प्राचीन दृष्टाओं से अपने व्युत्पत्ति का पता लगाते हैं। अत्रि, भारद्वाज, भृगु, गौतम, कश्यप, वशिष्ठ और विश्वामित्र। ठीक है, ये 7 वंश खंडों के संदर्भित ये खंड है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण धर्म सूत्रों और धर्मशास्त्रों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा करने और न्याय के प्रशासन के लिए जिम्मेदार था? तो पहला ऑप्शन आपका वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्षत्रिय। क्षत्रिय यानी योद्धा, राजा, प्रशासक। ब्राह्मण पुजारी, शिक्षक, बुद्धिजीवी। वैश्य यानी कृषिविद, व्यापारी, किसान। और शूद्र का मतलब होता है श्रमिक, मजदूर या कारीगर। और धर्मशूद्र का मतलब होता है इसमें व्यक्तिगत और सामाजिक व्यापार और नैतिक मानदंडों के साथ साथ व्यक्तिगत नागरिकों और आपराधिक कानून के लिए दिशा निर्देश शामिल है। तो आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका सामवेद, सर्गवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सामवेद। ठीक है, सामवेद यानी संगीत भजन का ग्रंथ। वैदिक छंदों को संगीतमय संकीर्तन के साथ प्रदान किया जाता है और इसका प्रमुख उद्देश्य पवित्र गीतों के प्रदर्शन में सहायता करना। और अन्य वेद ऋग्वेद मंत्रों की पुस्तक है, यजुर्वेद अनुष्ठान की पुस्तक, अथर्ववेद जादुई मंत्रों का ग्रंथ कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए स्पेस रूप धारण किया था जो पानी में डूब गई थी। पर एक शेर, एक बराह, एक बाघ, एक हाथी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, एक बराह। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे होंगे और सभी क्वेश्चन आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे। तो वीडियो के एंड में आपको जरूर बताना है कि आप कहां से आप किसकी तैयारी कर रहे हैं और आपने 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट किया है। ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं। यदि आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो आप कोशिश करना कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से बनने लगें। ठीक है, तो बराह यानी सुवर्ण, बराह का नाम सुवर्ण है और हिंदू भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से तीसरा है। ठीक है, हिंदू प्रतिमा के अनुसार सुवर्ण बलिदान के सभी पहलुओं का प्रतीक है। आपका अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति का दृष्टिकोण और समाज के साथ उसका संबंध जीवन के 4 लक्ष्यों से निर्धारित होता है। निम्नलिखित में से कौन इन लक्ष्यों में से नहीं है? सिद्धि, अर्थ, मोक्ष, धर्म। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिद्धि। ठीक है, सिद्धि वह लक्ष्य नहीं है जो किसी व्यक्ति के वैदिक दृष्टिकोण और समाज के साथ उसके संबंध को निर्धारित करता है। किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण को निर्धारित करने वाले 4 लक्ष्य हैं, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। ठीक है, आपका अगला प्रश्न, रामायण के अनुसार स्पेस का दूसरा नाम रत्नाकर था। विश्वामित्र, गौतम, दूरवासा, वाल्मीकि। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वाल्मीकि। ठीक है, वाल्मीकि का जन्म अग्नि शर्मा के रूप में भृगु गोत्र के प्रचेता, जिन्हें माली के नाम से भी जाना जाता है, नामक एक ब्राह्मण के रूप में हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार वह एक बार महान ऋषि नारद से मिले और उनके साथ उनके कर्तव्यों पर प्रवचन किया। ठीक है, तो आपका अगला प्रश्न है, वैदिक मंत्रों या भजनों के मुख्य संग्रह स्पेस कहलाते हैं। तो क्या कहलाती हैं ये? सूत्र, पद, संहिता या मुख? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, संहिता। ठीक है, ऋग्वेद संहिता सबसे पुराना 7 वैदिक संस्कृत ग्रंथ है। यह 1028 वैदिक संस्कृत मंत्रों और कुल 10,600 छंदों का एक संग्रह है, जिसे 10 पुस्तकों संस्कृत मंडल में व्यवस्थित किया गया है। भजन ऋग्वैदिक देवताओं का समर्पित है। आपका अगला प्रश्न है, पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह सूक्त है? तो पहला ऑप्शन आपका अर्थवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद का। सूक्तों के सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले हिस्से में 24 मंत्र या श्लोक होते हैं। पुरुष सूक्त भगवान विष्णु को समर्पित है, जिन्हें भजन में महान पुरुष के रूप में वर्णित किया गया है। पुरुष सूक्त 5 सूक्त यानी 5 सूक्तों में से एक है। पुरुष सूक्त, विष्णु सूक्त, श्री सूक्त, भू सूक्त और नीला सूक्त, ये 5 सूक्त हैं और पुरुष सूक्त इन 5 में से एक है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, तो देखिए आज अब हम यहाँ से जैन धर्म स्टार्ट करेंगे और इसका पहला प्रश्न है आपका, पट्टदकल में जैन मंदिर का निर्माण वंश द्वारा करवाया गया था। तो पहला ऑप्शन चालुक्य, चोल, राष्ट्रकूट या होयसल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रकूट के द्वारा किया गया था। राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाए गए अन्य मंदिर हैं एलोरा में कैलाशनाथ का मंदिर, पट्टदकल में नवलिंग मंदिर और आदि मंदिर है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, जैनों के अंतिम तीर्थकर कौन थे? वर्धमान, चंद्रप्रभा और सर्वनाथ या पद्म प्रभा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, वर्धमान। ठीक है,
पहला ऑप्शन आप सॉरी अगला प्रश्न है आपका, वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया था और वन में रहने चले गए थे, तो उन्होंने कौन सी वर्ष में महावीर ने घर छोड़ा था? तो वह आपका ऑप्शन नंबर डी 30 वर्ष की आयु में। ठीक है, वर्धमान महावीर 540 यानी 468 ईसा पूर्व को जैन धर्म का अंतिम तीर्थकर माने जाते थे। उन्होंने 42 वर्ष की आयु जिम्रिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने 30 वर्ष तक अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया और 72 वर्ष की आयु में पावा राजगृह के पास उनकी मृत्यु हो गई थी। आपका अगला प्रश्न है, भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था? पहला ऑप्शन है आपका सोनागिरी में, पावापुरी में, श्रवण बेलगोला में, माउंट आबू में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पावापुरी में। ठीक है, तो पावापुरी या पावापुरी को पावा यानी बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। इसे अव्वापुरी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पाप रहित नगर। आपका अगला प्रश्न है, उस पवित्र शहर का नाम बताइए, उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसे प्रथम और चतुर्थ जैन तीर्थकारों का जन्म स्थान माना जाता है। वाराणसी, द्वारका, अयोध्या, गया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या। ठीक है, अयोध्या को सबसे पहले सश्रवदेव और चौथे यानी अभिनंदन नाथ जैन तीर्थकारों के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें वीडियो में कमेंट नहीं करते, जिसलिए हमने 4 दिन के लिए वीडियो रोक दिया था, और इसलिए आप इस वीडियो में जरूर कमेंट कीजिए, हमें कुछ भी कमेंट कीजिए। आप हमें बताएं कि आपको कैसा वीडियो लग रहा है। यदि आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप प्लीज़ आप अपने वीडियो में सुधार कीजिए, तो हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी वीडियो में सुधार करने के लिए। आप हमें कमेंट नहीं करते हैं, एक भी वीडियो पे आज तक कमेंट नहीं आया आपका, तो इसलिए हमने वीडियो रोक दिया था। प्लीज़ आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप प्लीज़ हमारे वीडियो पर कमेंट कर दीजिए। एक कमेंट भी आपका अगर आया तो हम कल से इतने बेहतरीन वीडियो बनाएंगे, आपके लिए इतनी मेहनत करेंगे, आपके लिए इतने क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके लिए, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, कैसा बनाना चाहिए, किस टॉपिक पर बनाएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप पिछले वीडियो का रिवीजन कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।